अब सुनो दिल थाम के, रसूलुल्लाह मदीने से चले मक्के की तरफ आखिरी हज के लिए। 1,24,000 साहबा साथ में। कितने भाई? 1,24,000 साहबा साथ में मदीने से चले मक्के को। कई मील का काफिला है। रास्ते में एक कस्बा है, एक बस्ती है, उसका नाम है अबवा। क्या नाम है जी उसका? अबवा नाम है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बस्ती की तरफ अपना ऊंट मोड़ लिया। अब पता है ऊंट क्यों मोड़ा? नहीं पता। पता है ऊंट क्यों मोड़ा? आओ पीछे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 5-6 साल है। कितनी उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की? 5 से 6 साल। उनकी अम्मा उनको ले गई उनके ननिहाल में, क्योंकि उनके ननिहाल में नबी अलैहिस्सलाम के अब्बू जान की कब्र है। अब ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे आप में लोग बैठे हैं जनता में जिनको पता हो नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? भाई नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? हैरान हूं मैं, बिल्कुल हैरान हूं बंगाल के लोगों पे। 75 साल गुजर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम नहीं पता, बस यही पता है कि पजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए। बस यही पता है कि मूंछें बारीक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हमारे वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें जब पढ़ने के लिए भेजा मज़ार उलूम वक़फ़ सहारनपुर में, तो जब हम पढ़ने के लिए गए, आपको चुटकुला सुना दूं बीच में एक, तो वहाँ मुझे कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा पैजामा टुकनों से नीचे है तो तुम जहन्नुम में जाओगे, इसको ऊंचा करो। अल्लाह। तो हमने फौरन उसको ऊंचा किया। तो घर आके अपने अब्बा को कहा कि आप भी मौलवी और हमारे अब्बा के अब्बा भी मौलवी, उनके अब्बा भी मौलवी, उनके वालिद रईसुल अरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी मुजाहिद आज़ादी हिंद वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना ज़करिया लुधियानवी वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी कादियानियत के खिलाफ पहला फतवा देने वाले वो भी मौलवी, उनके अब्बा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जिहाद आज़ादी 1857 में फतवा देने वाले वो भी मौलवी। मैं कहा यार इतने मौलवी हमारे खानदान में गुजर गए, आप तो मुझसे झूठ बोलते रहे। कहने लगे बच्चे क्या हुआ? मैं कहा वहां गया हूं, सहारनपुर वालों ने बताया है कि पजामा ऊंचा होगा तो जन्नती हो। बोलो भाई, इतना फतवा तो आप सब भी दे सकते हैं। पजामा ऊंचा होगा तो, अरे बोलो, इतना तो पता है ना जी। ऊंचा होगा तो जन्नती और नीचे तो जहन्नमी। तो मैंने उनको बोला आप तो बोलते थे माँ के पैरों के नीचे में जन्नत है, इन्होंने बताया कि टुकनों में फंसी हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह ने कहा पजामा टखनों से ऊंचा रखो, अबू बकर घबरा के भाग के आए। थोड़े मोटे ताजे थे ना, बार बार लुंगी ढलक जाती थी। या रसूलुल्लाह मेरा कपड़ा तो ढलक जाता है। पढ़िए इमाम बुखारी को, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए तो नहीं कहा, ये रखना तो ऊंचा ही है, मसला वही है, लेकिन ऊंचा क्यों करवाया? ऊंचा क्यों करवाया पता नहीं? और बोलो पता नहीं। स्टेज वाले जरा चुप रहिए, इनको भी पूछ लो, आपको पता है किसी को पजामा ऊंचा क्यों करवाया? कितनी शर्म की बात है, अंदाजा लगा लो। फतवा तो दे देते हो 2 मिनट में, ओ फला मुल्ला जी का कपड़ा नीचे है, ये मुल्ला जी को पता नहीं है जहन्नुम में जाएगा। कौन बाड़ी से आया है, इसको नहीं पता है कि पजामा ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा क्यों करवाया? अब सुनो, इस्लाम किसको कहते हैं? बंगाल के मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने यह पैजामा इसलिए ऊंचा करवाया था कि उस वक्त लोग कपड़ा नीचा करके अकड़ के चलते थे, गर्दन में सरिया था, माँ बाप को सलाम नहीं करते थे, गरीब को सलाम नहीं करते थे, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह पैजामा ऊंचा करवाया कि गर्दन झुक जाए, मिजाज में
नरमी आ जाए। अब मसला समझ लो, बहुत शौक है फतवे देने का कि अगर किसी का पैजामा ऊंचा हो, मेरी तरह कोई मौलवी हो, पैजामा ऊंचा रखा हुआ हो, माँ बाप को सलाम ना करता हो, बीवी को गाली देता हो, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हो, अपने बच्चों को मारता हो, अपने पड़ोसी को गाली देता हो, गरीब को सलाम नहीं करता हो, राहगीर को रास्ता नहीं बताता हो, अब ये पजामा टखनों की बजाय घुटने पे भी कर लेगा तो इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें पता ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम का ननियाल कहाँ है, फतवे पता है। सुनो दिल थाम के, मेरे प्यारे पैगंबर का ननिहाल वो है जहां पर रोज़ा रसूल आज है। प्यारे पैगंबर ने जो हिजरत की ना, वो अपने माँ के, बाप के, अपने नाना और अपनी नानी के घर की तरफ हिजरत की है। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू की कब्र मदीना मुनव्वरा में आज मस्जिद नबवी के अहाते में मौजूद है। हाय 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 हाय। और सैयदा आमिना रसूलुल्लाह जब 6 साल के थे उनको ले गई गोद में उठा के उम्मे ऐमन के साथ मदीने। यशरब उस शहर का पुराना नाम था, ताकि अपने प्यारे बच्चे को उनके अब्बा की कब्र दिखा दूं। नबी अलैहिस्सलाम को जब वहां से वापस लेके आ रही थी मक्के, तो अबवा पहाड़ी पर सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। सैयदना आमिना को आज की जुबान में समझिए हार्ट अटैक हो गया था। उस वक्त हार्ट अटैक हो गया सैयदना आमिना को उस वक्त। तो जब उनके दर्द हुआ तेज, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की माँ ने बड़ी खूबसूरत बात कही। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाया। 6 साल के हैं, 6 साल के, अपनी छाती से लगाया। फरमाया मेरे प्यारे बेटे, लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन याद रखना मेरे बाद मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरा जैसा लाल दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में छोड़ के जा रही हूं। सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने पाला है बाद में, उम्मे ऐमन फरमाती हैं बस्ती की चंद औरतों को इकट्ठा किया, लोग आए, सैयदा आमिना का कब्र बना दी गई पहाड़ के ऊपर। फरमाती हैं कि जब हम सब लोग पहाड़ से नीचे उतर आए, मेरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। फरमाती जब मैं नीचे आ गई पहाड़ से, तो देखती मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो कहीं नहीं है, तो चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले। तो देखा बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है, तो देखा कि ऊपर पहाड़ी पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए। अल्लाह, उम्र कितनी है भाई? 5 से 6 साल। नबी अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पर लेटे, क्या कह रहे हैं? माँ अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उम्मे ऐमन कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके आई, और फिर आज जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना से चले, अबवा पहाड़ी रास्ते में आई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ा और अपनी माँ की कब्र के पास अपने ऊँट को बिठा लिया। अब नबी की उम्र कितनी है भाई? 63 साल। जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ 6 साल के थे। अब जब आखिरी हज के लिए जा रहे हैं, उम्र कितनी है नबी अलैहिस्सलाम की? 63 साल। सुनो मुसलमानों, तुमने नहीं पढ़ा, सुनो मुसलमानों दिल को थाम के। इमाम बुखारी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊँट से उतरे और 6 साल के मोहम्मद, आज 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, अपनी माँ की कब्र के पास बैठे, अपनी माँ की कब्र पर हाथ फेरते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, बार बार वही लफ्ज दोहराते, अम्मा मैं 6 साल का था तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अल्लाह अकबर। और फिर लिखा है इमाम बुखारी ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक दोनों घुटनों के दरमियान रखा, इतना रोए कि आंसू जो थे दाढ़ी से टपकने लगे। सुनो प्यारे पैगंबर ने कहा था ना, एक दिन बिलाल को फरमाने लगे, बिलाल तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हो ना, जब तुम सफ़े बांध लेते हो, तुम तकबीर कह देते हो, बिलाल खुदा की कसम मेरी माँ सैयदा आमिना अगर जिंदा होती और तुम सब नमाज के लिए तैयार होते,
तकबीर कहते थे, मैं नियत बांधता और मेरी अम्मा को मुझसे कोई काम होता, वो पर्दा हटाती और आवाज देती कि बेटा मोहम्मद। फरमाते कि मैं नमाज छोड़ के तो अपनी माँ के पास चला जाता। 63 साल के मोहम्मद, माशाअल्लाह, 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार, वो 1,24,000 का काफिला रुक गया। अंदाजा लगाओ, हम छोटा सा जलसा कर रहे हैं, कितना बड़ा इंतजाम किया। नबी जब आखिरी हज के लिए जा रहे होंगे, कितने इंतजाम किए गए होंगे। अल्लाह, साहबा हैरान परेशान। फिर वही आगे बढ़े, कौन जो बचपन के दोस्त हैं, कौन जो हिजरत के दोस्त हैं, कौन जो गार के दोस्त हैं, कौन जो बदर के दोस्त हैं, कौन जो हुनैन के दोस्त हैं, कौन जो आज रोज़े रसूल में भी दोस्त हैं, कौन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे पैगम्बर को जफ्फी डाली, पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है, कुर्बान जाऊँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। फरमाया आज की रात हम अपनी अम्मा के पास यहीं पर आराम करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बिस्तर सैयदा आमना की कब्र के साथ लगवाया, वहां रुके उस रात। और सुनो मुसलमानों, पता नहीं होगा तुम्हें, जिस दिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए थे पहली बार, जिस दिन मक्का फतेह किया था 10 साल के बाद, जिस दिन बैतुल्लाह में दाखिल हुए थे आजादी के साथ, जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया ले आओ उसको जिसके पास चाबी है। उस्मान बिन तला कहते हैं ये अबू जहल उतबा वलीद रोज प्लान बनाते थे नौजुबिल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम को मारेंगे। फरमाया मेरा दिल रोज कहता था कि वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे लेंगे, वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे वापस ले लेंगे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर मुझे बुलवा लिया फतेह मक्का के दिन। यहां अगर दुनिया में रवाज है, कोई बंदा पावर में आता है ना, पहले दुश्मन को मारता है। नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, जब मक्के में पावर में आए, चाबी मंगवाई। उस्मान बिन तला समझते हैं कि आज मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मारा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी कि भैया उस दिन चाबी मांगी थी क्यों नहीं दी थी। आज देखो सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी है, बैतुल्लाह पे कब्जा हो गया। फरमाते मैं डरता डरता चाबी लेके गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब चाबी मुझसे ली, फरमाते मैं हैरान रह गया, मुझे एक ताना भी नहीं किसी ने मारा, एक ताना भी नहीं मारा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, बैतुल्लाह को पाक किया, जब 2 नफिल पढ़े, जब बैतुल्लाह को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तला सामने खड़े जिनके पास चाबी है, मुसलमान नहीं है, उनको बुलाया इशारे से, इब्न तला इधर आओ। आगे पहुँचे, फरमाए चाबी पकड़ो, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते चाबी मेरे तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मेरे पास आ गई। इतना करीम नबी कि जब उनके पास चाबी आई तो उन्होंने ताना नहीं मारा, बल्कि जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया था उन्हीं को वो दौलत रसूलुल्लाह ने अता फरमा दी। और फिर पता है उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था भाई? आपको पता है उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था? नहीं पता होगा उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था। आजकल पता नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कम पढ़ते हैं, अपनी किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते हैं। बेशक जिनके नौकर हैं, जिनका दीन है, जिनके नाम पर खा रहे हैं, जिनके नाम पर पल रहे हैं, उनका जिक्र ही नहीं। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए, और जो मस्जिद में बादशाह के मेहमान आ रहे हैं यानी अल्लाह के नमाजी, उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए तो इनको पता नहीं कि हम हैं कौन।